Okay, is my screen visible? Yeah. Hello. Yes. Yes. Yeah, मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? तो टुडे Yes. वी विल सी कि हम नोड्स को एसएसएस से कैसे कनेक्ट करेंगे, किससे कनेक्ट करेंगे हम, या सिक्योर शेल से. विल ट्राई टू कनेक्ट आवर जेनकिंस का स्लेव विद द हेल्प ऑफ एसएसएस. 1 सेकंड. क्या विद द हेल्प ऑफ एसएसएस हमने क्या किया, अभी ट्राई किया था हमने जेएनएलपी, राइट? हेलो, what did we try? We tried with JNLP. So today we'll start with try with SSH connection. Okay? Yes. अब देखो, whenever we want to do SSH to our machines, हमें क्या लगता है, कौन सा यूजर हमें हर बार यूज करना पड़ता है? EC2 ये Amazon के लिए, बाकी कोई भी सॉल्यूशन रहेगा उसमें, समझा Azure है या फिर प्राइवेट क्लाउड है आपका, कुछ भी है तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. अभी हम Amazon यूज कर रहे हैं, इसलिए हम किससे लॉग इन करते हैं, हम किससे कनेक्ट करते हैं कोई भी मशीन को? EC2 यूजर को. और कनेक्ट करने के लिए इसका पास है, यस, वो आ रहती है आपकी की, राइट? .pem फाइल, राइट? या क्या रहती है आपकी? पासवर्ड रहता है आपका की और पेम फाइल, यूजर नेम रहता है EC2. सो अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की रहेगी, ये आपका जेनकिंस का मास्टर है और ये आपका जेनकिंस का स्लेव है. ओके, जब आप स्लेव एज अ रूट यूजर से आपका JNLP कनेक्शन या फिर एजेंट डॉट वॉर चलाते हो एज अ रूट यूजर, तो इसके ऊपर स्लेव के अंदर जो भी कमांड चलेंगे वो एज अ रूट यूजर चलेंगे. कैसे चलेंगे? रूट यूजर. बट जब आप जेनकिंस को SSH थ्रू कनेक्ट कर रहे हो पोर्ट नंबर 22 पे एज अ EC2 यूजर और .pem फाइल से, तब इसके ऊपर कमांड चलेंगे एज EC2. इज इट क्लियर? यस. ठीक है, तो स्लेव पे जिस यूजर से आप कनेक्ट हो उस यूजर से वो कमांड चलेंगे. ओके, अब वो मैं एनसेबल में बताऊंगा कि हम खुद के यूजर को कैसे हम SSH कनेक्शन दे सकते हैं, कैसे हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं. उसकी पूरी अलग से कॉन्फ़िगरेशन होती है AWS के अंदर. वो कॉन्फ़िगरेशन मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ AWS के लिए है क्योंकि हम सारे मशीन AWS पे रख रहे हैं. इज इट क्लियर? या Azure पे थोड़ा अलग हो सकता है, कोई प्राइवेट क्लाउड पे मशीन से वहां पे अलग हो सकता है, पर हम AWS का बता रहे हैं इसलिए मैं आपको AWS का एक्सप्लेन करूंगा. ओके, ठीक है? हेलो, ठीक है. तो क्या करते हैं, विल क्रिएट वन, हम दो मशीन या फिर लेट्स से क्रिएट वन मशीन, उसको मैं बोलता हूँ स्लेव 1 और वो मेरा रहेगा SSH से कनेक्शन. लेट्स से ये मेरा कीपैड है. सिक्योरिटी ग्रुप जिसमें SSH ओपन चाहिए. आई विल लॉन्च वन इंस्टेंस. एक और इंस्टेंस लॉन्च करता हूं, स्लेव 2. लेट्स से बी में करते हैं इसको. ओके, तो दो मशीन मैंने लॉन्च किए, स्लेव 1 एंड स्लेव 2. स्लेव 1 रनिंग आ चुका है, इसको कनेक्ट करते हैं. अब देखो, अगर मैं SSH से कनेक्ट कर रहा हूं, SSH से स्लेव कनेक्ट कर रहा हूं, तो फिर भी मुझे जावा लगेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. स्टिल व्हाट आई विल नीड जावा, कुछ भी हो, स्टिल आई विल नीड अ जावा इंस्टॉलेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे जावा कुछ भी करके इंस्टॉल करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं कि SSH है तो मैं जावा इंस्टॉल नहीं करूंगा, आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो यम इंस्टॉल दूसरा मशीन लेते हैं. ठीक है, बात पहले ये करता हूँ फिर वो करता हूँ तो रिपीट हो जाएगा. ओके, तो हम क्या करते हैं, cdmnt में जाते हैं. आपको वो डायरेक्टरी फिर भी बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जेनकिंस स्लेव. तो ये मुझे एक रूट डायरेक्टरी देनी पड़ती है, तो मैं वो ये डायरेक्टरी देता हूँ.
ओके, सो व्हाट आई विल डू नाउ इन जेनकिंस, मैं करता हूँ न्यू नोड। मैं यहाँ पे नोड का नाम देता हूँ, लेट्स से मैं इसका प्राइवेट आईपी देता हूँ, मैं प्राइवेट आईपी कनेक्शन चाहता हूँ। ओके, आई विल से परमानेंट एजेंट, आई विल से क्रिएट। डिस्क्रिप्शन मैं सेम में देता हूँ, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स लेट्स से 5। रिमोट रूट डायरेक्टरी सेम है जो उस दिन मैंने दी थी, लेट्स से दिस विल बी माय रिमोट रूट डायरेक्टरी। लेबल ठीक से मैं क्यूए दे देता हूँ लेबल। नीचे आप आओगे तो आपको दिखेगा कनेक्शन लॉन्च विया एसएसएच। कैन यू सी दिस? क्या हेलो? यस सर। क्या आप देख सकते हो क्या लिखा है इधर? लॉन्च विया एसएसएच। तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है होस्ट नेम। तो होस्ट नेम आप प्राइवेट दोगे, कनेक्शन प्राइवेट होगा, कनेक्शन पब्लिक कभी भी नहीं होता है। कनेक्शन क्या होता है, एक ही वीपीसी के अंदर है तो क्या रहेगा कनेक्शन आपका? प्राइवेट। यस, प्राइवेट। जो आपकी की फाइल है वो पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी दोनों के लिए काम करती है, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको हर बार पब्लिक आईपी डालना पड़ेगा। EC2 यूजर से पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हो, वो जस्ट एक एड्रेस है। अगर आप नेटवर्क के अंदर हो तो प्राइवेट यूजर से भी कनेक्ट हो जाती है, हमने वीपीसी में पढ़ा है, राइट? यस। जब मैं वीपीसी को एसएसएच कर रहा था वन मशीन टू मशीन, मैं रूट से ही कर रहा था, सॉरी EC2 यूजर से कर रहा था, पर मेरा प्राइवेट आईपी था, राइट? वहां पे यस, यस सर। ठीक है। तो होस्ट नेम मैं यहाँ पे मेरा प्राइवेट आईपी डालता हूँ, सॉरी प्राइवेट आईपी डालता हूँ। क्रेडेंशियल्स आपको क्या करना है, क्रेडेंशियल्स ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करो, यहीं से बनाता हूँ। ओके, आप यहाँ पे दे सकते हो एसएसएच यूजर नेम विथ प्राइवेट की ऑप्शन। आपको दिख रहा है यहाँ पे एसएसएच यूजर विथ प्राइवेट की? कैन यू सी दिस ऑप्शन इज हियर? यस। क्या दिख रहा है? एसएसएच यूजर विथ प्राइवेट की। ये पूछता है आपको आईडी, ठीक है। मैं बोलता हूं फॉर एसएसएच कनेक्शन, डिस्क्रिप्शन भी मैं सेम देता हूं। यूजर, व्हाट इज आवर यूजर नेम? EC2 हाइफन यूजर क्या है? यस, व्हाट इज आवर यूजर नेम? EC2 हाइफन यूजर हमारा यूजर नेम है। अब देखो प्राइवेट की एंटर डायरेक्टली पे क्लिक करो, क्या करो? यस, एंटर हेलो, डायरेक्ट। एंटर डायरेक्टली। तो एक बार इसका सबका स्क्रीनशॉट देता हूं आपको ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नीचे आओ, एंटर डायरेक्टली, ऐड पे क्लिक करो, दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐड? ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पे डायरेक्ट आपको पेस्ट करना है की। चलते हैं हमारे की पे पास, की के पास, इसको ओपन करते हैं, हमारे की को कॉपी करते हैं, डायरेक्टली इसके अंदर पेस्ट कर दो। कैन यू सी दिस? सिर्फ थोड़ा सा देख लो आप कुछ ऐसे गलत तो नहीं कर रहे, राइट? पूरे कैरेक्टर्स आपके आने चाहिए। कैन यू सी दिस? या यस। प्रिंट स्क्रीन, इसकी भी आपको मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। तो हमने क्या किया, एसएसएच कनेक्शन, फिर यूजर नेम किया EC2 यूजर, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्राइवेट की डाल दी। मैं इसको करता हूँ ऐड, इस पे आप देख सकते हो, इस पे क्लिक करेंगे, मेरा यहाँ पे आ चुका है EC2 यूजर फॉर एसएसएच कनेक्शन। कैन यू सी दिस? यस, यस सर। क्लिक करो, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको दिखेगा होस्ट की फाइल वेरिफिकेशन स्ट्रेटेजी। कैन यू सी दिस ऑप्शन? क्या, ठीक है। अब देखो जब भी हम क्या करते हैं लिनक्स में, अगर हम किसी को ट्रस्ट करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम किसी में एक रिलेशनशिप, एक मशीन से दूसरे मशीन को, let me just explain you like this. ठीक है, ये आपका एक लिनक्स का वीएम है, ये आपका एक लिनक्स का वीएम है। आप क्या करते हो, इससे इसको कनेक्ट करना चाहते हो, इससे इसको आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस रिलेशनशिप को ट्रस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ट्रस्ट। इसके पास एक होस्ट की फाइल रहती है, इसके पास एक की फाइल रहती है, तो दोनों में आपको एक ट्रस्ट रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, या फिर इसको एनेबल करना पड़ता है। कुछ सिनेरियोस में ऑटोमेटिक भी होता है, कुछ सिनेरियो में मैन्युअली भी हमें करना पड़ता है। तो जेनकिंस में आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे होंगे। कैन यू सी दिस? नोन होस्ट फाइल वेरिफिकेशन, मैन्युअली प्रोवाइडेड की वेरिफिकेशन, ट्रस्टेड की वेरिफिकेशन, नॉन वेरीफाइंग। या कैन यू सी दिस? हेलो, ठीक है। आपको इसमें से मैन्युअली ट्रस्ट की वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी यूज करना है। क्या यूज करना है? मोबाईल पाहिजे होतं तुझा नेट पॅक प्लीज म्यूट करो, क्या प्लीज म्यूट करो। क्या है? मैन्युअली गेलंय माझ्याकडे.
स्वप्ना प्लीज म्यूट करा, हाँ इधर सर. डिस्टर्ब होते सगळ्यांना. स्वप्ना भूमकर. ओके, Sorry. वेयर वाज आई? हाँ, होस्ट की वेरिफिकेशन, आपको इसको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा. चेक हाउ जेनकिंस वेरीफाइज द एसएसएच. तो एसएसएच वेरिफिकेशन जेनकिंस को करना पड़ता है. तो कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, मैन्युअली टेस्ट. हमने तो की प्रोवाइड किया है, जस्ट उसको ट्रस्ट करना है. इसलिए आपको क्या चूज करना है, या मैन्युअली ट्रस्टेड की वेरिफिकेशन स्ट्रेटेजी. और यहाँ पे दिख रहा है आपको रिक्वायर मैन्युअल वेरिफिकेशन इनिशियल कनेक्शन, इसको टिक करो. मतलब ओनली फॉर फर्स्ट टाइम रहेगा. इज इट क्लियर? या ठीक है, बार बार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार करने की आपको जरूरत है. इज इट क्लियर? Yes. या Yes. यू हैव टू डू इट ओनली वन टाइम. तो इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूं. नीचे आते इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे. ओके, तो आप देख सकते हो, इस पे जाता हूं तो ये अभी तक कनेक्ट नहीं है. लॉग्स देखूंगा तो ये अभी कनेक्शन नहीं है, फेल्ड आ रहा है. राइट? या Yes. यस, ये देखो लॉग्स में ये फेल आ रहा है. आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ट्रस्ट एसएसएच होस्ट की. यस, Yes. इसका भी आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ. ट्रस्ट एसएसएच होस्ट की पे जाओ. ओके, इस पे क्लिक करो. आपको दिख रहा है यस नो का ऑप्शन है यहाँ पे. हेलो, Yes. ठीक है, यस पे क्लिक करो. ठीक है, देखो वापस करो. ये देखो अभी ये कनेक्शन क्लोज कर रहा है. ठीक है, इशू दे रहा है. इसको हम रीलॉन्च करके, हमने यस तो कर दिया है. विल ट्राई टू लॉन्च एजेंट वंस अगेन. ओके सॉरी, अब ये फेल बता रहा है क्योंकि देखो मेरी डायरेक्टरी कौन सी है. देखो एरर ढंग से पढ़ते, मेरे से एक गलती हुई. एमएनटी जेनकिंस है. राइट? कहां पे मैंने ये फोल्डर बनाया है, MNT. एमएनटी जेनकिंस. अब ये कनेक्ट स्लेव किससे कर रहा है, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल. आपको ट्रबल शूटिंग के लिए अच्छा होगा. ये क्या बोल रहा है, यस व्हाट इज दिस. या ये जो आपका है, ये मैंने ये डायरेक्टरी दी है, ये डायरेक्टरी को परमिशन ही नहीं है. कैन यू सी दिस, CD/CD/ में जाएंगे. ये देखो रूट से बना हुआ है एमएनटी फोल्डर. राइट? हेलो, है कि नहीं? Yes. 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 हाँ, इसको एग्जीक्यूट हम EC2 से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको परमिशन है क्या? No. No. नहीं. क्या करेंगे, CHMOD-R777, इसको मैं परमिशन दे देता हूँ. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको लॉन्च करता हूँ, देखते हैं अभी होता है क्या. देखो ये कनेक्ट हो गया है, एजेंट सक्सेसफुली कनेक्टेड. कैन यू सी दिस? या Yes. तो Yes. आपको समझ गया. अभी हमने किससे कनेक्ट किया है, EC2 यूजर से. तो आपको रिक्वायर्ड परमिशन, जो भी आपका जो ये रहेगा, यस, उसमें आपको रिक्वायर्ड परमिशन देनी चाहिए. तो ऐसे थोड़ा एरर पढ़ोगे, आपको समझ जाना चाहिए. इज इट क्लियर? Yes. या ये मेरे एक्सपीरियंस से मुझे समझ आता है, पर स्टिल वो इतना मुश्किल नहीं था समझना. राइट? या उधर लिखा हुई हुआ था कि ये क्या है, आपका ऑलरेडी वहां पे ये प्रेजेंट है, मतलब आपको वहां पे परमिशन देनी पड़ेगी. तो अब एजेंट यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका है. कैन यू सी दिस? या एसएसएस सारा ये क्या है, एसएसएस कनेक्शन है. तो अभी वापस एक बार दूसरे नोड के साथ इसको रिपीट करते हैं. ठीक है? या Yes. Yes. यस सर, मैं ग्रीन कलर देता हूं इसको. डेस्कटॉप कीज में जा रहे हैं. दूसरा मशीन जो था मेरा slave2, इस पे हम कनेक्ट करते हैं. अब जैसे इसमें भी मैं जावा इंस्टॉल करता हूं. परमिशन दे देता हूँ एमआईटी को.
भी दे देता हूँ। ओके, ये मेरा रहेगा स्लेव। अब मैं क्या करता हूँ, सेम ही है तो मैं क्या करता हूँ, न्यू नोड, नोड का नाम इसका प्राइवेट आईपी देता हूँ मैं, लेट्स से इसका प्राइवेट आईपी है ये, ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ लेट्स से कॉपी फ्रॉम एग्जिस्टिंग नोड, और यहाँ पे जो मेरा एग्जिस्टिंग नोड है उससे मैं कॉपी करवाता हूँ, ठीक है। अब देखो सब कुछ सेम है, जस्ट आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं इसका, या बाकी सब कुछ सेम है, और यहाँ पे देखो होस्ट नेम ही चेंज कर दो बस। इज इट क्लियर? क्या सब क्रेडेंशियल्स आपके आ गए यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है, जस्ट मैंने होस्ट नेम चेंज किया, डिस्क्रिप्शन चेंज किया, क्योंकि वहां पे वो अलग मुझे आईपी चाहिए था, बाकी सब सेम है। इसको सेव करो और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो ट्रस्ट एसएसएच होस्ट की, इसको ट्रस्ट कर देंगे, रिलॉन्च एजेंट करेंगे, यू विल सी कि दिस विल नाउ गेट कनेक्टेड। लेट्स वेट। यस, कैन यू सी दिस? या दिस इज नाउ कनेक्टेड, कैन यू सी दिस? ये आपके दोनों स्लेव क्या है, अप एंड रनिंग है, दीज आर कनेक्टेड वाया एसएसएच। क्लियर है? बाद में जो भी जॉब है आप सेम इसको यूज कर सकते हो इन दैट जॉब। इज इट क्लियर? क्या Yes. क्या इसको डिस्कनेक्ट करना है, डायरेक्टली इधर से डिस्कनेक्ट कर सकते हो। देखो ये डिस्कनेक्ट हो गया, क्या वापस कनेक्ट करना है, यहाँ से डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हो, ये वापस लॉन्च हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes. या तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, स्लेव्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, यस, Okay. ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे कि हम अभी देखो जब हमने प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे, व्हेन वी इंस्टॉल प्लगइन्स, ये हमने फर्स्ट टाइम किए थे जब हमने हमारा जेनकिंस इंस्टॉल किया था, तो बाय डिफॉल्ट जो प्लगइन्स थे हमने वो इंस्टॉल किए थे, राइट? Yes. राइट, हमने वो प्लगइन इंस्टॉल किया। अब एक बार हमारा जेनकिंस हो गया है इंस्टॉल, उसके बाद हम कैसे वो प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर उसके बाद कैसे प्लगइन्स आपके इंस्टॉल होंगे या फिर अनइंस्टॉल होंगे, क्या प्लगइन्स अवेलेबल है, ये सब हमें चेक करना है। तो हमें वो हम वो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है मैनेज जेनकिंस पे क्लिक करो, वेयर यू शुड क्लिक, क्या Manage Jenkins. मैनेज जेनकिंस, नीचे आओ आपको दिखेगा मैनेज प्लगइन्स, कैन यू सी दिस? हियर देयर इज ऑप्शन मैनेज प्लगइन्स, मैनेज प्लगइन्स पे क्लिक करो, ठीक है, मैनेज जेनकिंस, मैनेज प्लगइन, तो आपको मिलेगा प्लगइन मैनेजर। क्या मिलेगा? Plugin Manager. कैसे आया, मैं वापस एक बार बताता हूँ। आई क्लिक्ड ऑन मैनेज जेनकिंस, आफ्टर मैनेज जेनकिंस आई क्लिक्ड ऑन मैनेज प्लगइन्स, तो मैनेज प्लगइन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये आपका प्लगइन आ गया। इज इट क्लियर? या ये आपके सारे प्लगइन्स आ रहे हैं। अभी करंट जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है उसके में अपडेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कैन यू सी दिस? या ये देखो ये सारे प्लगइन्स आपके पास इंस्टॉल्ड है, और ये सारे प्लगइन्स क्या है, आपको यहाँ पे अपडेट दिख रहे हैं कि आप इनको अपडेट आ गए, इन पे अपडेट आप कर सकते हो, वो आपका चॉइस है, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। इज इट क्लियर? Yes. Yes, इंस्टॉल्ड में जाओगे आप तो आप देख सकते हो आपके जो प्लगइन बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। कैन यू सी दिस? Yes. या इसको आप बंद कर दोगे तो क्या होगा, ये आपका अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ मैंडेटरी प्लगइन्स होते हैं उसको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो पहले पहले इंस्टॉल हुए वो आपको रहने ही देने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, अभी जेनकिंस के अंदर जो प्लगइन्स आपकी इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे इंस्टॉल पे मिलेंगे आपको। क्लियर? यस। Yes. अवेलेबल में जाएंगे तो आपको सारे प्लगइन्स मिलेंगे। या यस, Mm. सारे के सारे प्लगइन्स आपको मिलेंगे। तो हर एक चीज के लिए यहाँ पे प्लगइन होता है। लेट्स से मैं AWS लिखता हूँ, तो देखो ये AWS के अलग अलग सर्विसेज के यहाँ पे दिख रहे हैं आपको प्लगइन्स। या हेलो, yes, Yes. जो भी आईटी में चीज करते हो उसकी प्लगइन रहेगी। AWS लिखता हूँ, एज्योर लिखता हूँ, देखो एज्योर के प्लगइन्स है यहाँ पे। कैन यू सी दिस? या Yes. डॉकर लिखते हैं, डॉकर के प्लगइन्स है। एनसिबल लिखते हैं, एनसिबल का स्पेलिंग गलत है, एनसिबल के प्लगइन्स है। और लेट्स से सेलेनियम, ठीक है, फिर लेट्स से एपीआई जे यूनिट, एपीआई जे यूनिट होता है, मैवन है, एन यूनिट है, जे यूनिट अटैचमेंट, ये एपीआई टेस्ट केसिंग के लिए रहता है। पोस्टमैन भी एक टूल है।
एपीआई, फिर आपको अलग अलग एपीआई, यस कैन यू सी दिस, अलग अलग एपीआई है, उसके लिए अलग अलग प्लगइन्स अवेलेबल है। एक और सिक्योरिटी टूल रहता है वेराकोड, उसके लिए अवेलेबल है। एक और सिक्योरिटी टूल रहता है ब्लैक डक, उसके लिए सिनैप्सिस डिटेक्ट का प्लगइन अवेलेबल है। तो सिक्योरिटी वगैरह जो भी क्या क्या सिक्योरिटी अपडेट्स है, इसके लिए अलग अलग, तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आपको क्या मिलेंगे, प्लगइन्स मिलेंगे। कैन यू सी दिस, या यस, ठीक है। तो लेट्स से मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूं, ब्लू ओशन। तो ये सब एडवांस प्लगइन है, आपको चाहिए कर सकते हो, वो आपको डिपेंड करता है आपकी कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्लगइन पे जो भी प्लगइन चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो, ओके आपको ये साइट आ जाएगी jenkins.plugins.jenkins.io, उसके ऊपर जाते आपको सारे प्लगइन्स यहाँ पे मिलेंगे। कैन यू सी दिस, यस, तो सारे के सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। कैन यू सी दिस, इतने सारे प्लगइन्स है, या Yes. या देखो मोस्ट इंस्टॉल्ड, देखो मोस्ट इंस्टॉल्ड प्लगइन, ट्रेंडिंग प्लगइन्स, टाइटल, रिलीज डेट कब रिलीज हुआ था, प्लेटफॉर्म कौन सा है, .NET है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, रूबी डेवलपमेंट है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, सारे आपको यहाँ पे प्लगइन्स दिखेंगे। दिख रहा है क्या, या बिल्ड मैनेजमेंट, बिल्ड टूल्स के लिए देखो इतने सारे प्लगइन्स अवेलेबल है। तो इतने सारे आपके प्लगइन्स अवेलेबल है, दिख रहा है आपको, मैबेन, ग्राइडल एंड ये सारे के सारे आपको सारे सोर्स कोड मैनेजमेंट देखो, क्लिक करते देखो कितने सारे सोर्स कोड मैनेजमेंट प्लगइन्स अवेलेबल है, गिट, फिर पाइपलाइन जॉब, अलग अलग आपके पास यहाँ पे प्लगइन्स अवेलेबल है। कोई भी प्लगइन पे क्लिक करोगे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ये प्लगइन किसके बारे में पूरा थोड़ा सा आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिटेल। इज इट क्लियर, या जैसे कि विजुअल एक्सपीरियंस ये अलग कर देता है, एक ब्लू ओशन है, इसमें थोड़ा सा जब हम अभी हम क्या करने वाले, थोड़े कल डिक्लेरेटिव पाइपलाइन पढ़ने वाले, तो उसके अंदर जो एडवांस स्क्रिप्टिंग वगैरह होती है, ठीक है, वो स्क्रिप्टिंग में हमारे जॉब्स पैरेलल में चल रहे, ठीक है, वो सब हम अच्छे से व्यू कर सकते हैं। तो जेनकिंस का थोड़ा सा व्यू बदल देता है, यूजर इंटरफेस बदल देता है ये ब्लू ओशन। तो ये इंस्टॉल हम करके देखते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट, डाउनलोड नाउ एंड इंस्टॉल आफ्टर रीस्टार्ट और चेक नाउ। तो आपको दिख रहा है इंस्टॉल विदाउट रीस्टार्ट, Yes. क्या, Yes, sir. ठीक है। देखो कंपनी में जब जाते हो या फिर आप जेनकिंस में कुछ भी प्लगइन आप इंस्टॉल करते हो, हमेशा रिस्टार्ट लेते जाओ, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, Okay. Yes. लेना पड़ता है इंस्टॉल, हमेशा इंस्टॉल लो। मैं अभी इसके लिए अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, विदाउट रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो सारे उसके रिलेटेड जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है, जो जो कोड रिक्वायरमेंट, अब वो सब डाउनलोड होगा और मेरे जेनकिंस के मास्टर पे क्या होगा, वो आ जाएगा। तो जेनकिंस का मास्टर कौन सा है, ये मेरा जेनकिंस का मास्टर है, /root.jenkins, ये इसका रूट डायरेक्टरी है। प्लगइन्स में जाएंगे, आप देख सकते हो कुछ ब्लू ओशन यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, सी दिस, Yes. Yes, sir. क्या मेरा ब्लू ओशन यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये 2 फालतू में आप पे, तो मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है, ये होने देते हैं। देखो ये सक्सेस आ रहा है, ठीक है। तो एक एक करके ये सब आपका इंटरनेट भी अच्छा होना चाहिए, मशीन पे भी ये सब कुछ सही से चलना चाहिए, ठीक है। ये होगा, ये एरर देगा तो वापस आप रिस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप वापस रिस्टार्ट कर सकते हो या फिर मैन्युअली आप क्या कर सकते हो, इसको रिस्टार्ट आप कर सकते हो। देखो मैंने रिस्टार्ट क्लिक करके कैंसिल कर दिया, तो मैंने रिस्टार्ट यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। लेट्स वेट, ये हो जाएगा, कुछ नहीं, ये एक अच्छा सा व्यू है आपके जेनकिंस के लिए। जो भी आपके रिक्वायर्ड प्लगइन्स है बाय डिफॉल्ट आजकल जेनकिंस इंस्टॉल कर लेता है। पहले होता था कि आपको एक एक प्लगइन आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज करना पड़ता, पर अभी कैसा है, अभी जो जेनकिंस के वर्जन है, जो ऑलरेडी कॉमन यूज केसेस है आपकी कंपनी में, जो कॉमन यूज केसेस है उसके अकॉर्डिंगली सारा पहले इंस्टॉल हो जाता है। इज इट क्लियर, या ठीक है, इसलिए आपको कुछ ऐसे इंस्टॉल करने की जरूरत। देखो सब कुछ सक्सेस आ चुका है, ठीक है। डैशबोर्ड में जाएंगे, देखो जैसे हमने ब्लू ओशन दिखने चालू हो जाएंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पे ओपन ब्लू ओशन, Yes. Yes. पहले था क्या, ये पहले नहीं था। तो देखो ये ऐसा थोड़ा सा आपको दिखता है, अलग अलग एक व्यू है। तो जो आप प्लगइन इंस्टॉल करोगे वो इंटीग्रेट कर लेगा आपके जेनकिंस यूआई के अंदर, ठीक है। ओपन ब्लू ओशन में करता हूं तो इसका एक व्यू अलग से हो गया है, रन करना है ये ऐसे रन करेगा, तो ये रन कर रहा है, कैन यू सी दिस। तो ये थोड़ा सा अलग
यूजर एक्सपीरियंस है, इसका यूज हमें बाद में डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में होने वाला है। तो ये थोड़ा सा क्या करता है, व्यू अलग कर देता है। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. Yes, कैन sir. यू सी दिस? या Yes. या तो ये आपका व्यू अलग कर, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे करेंगे प्लगइन इंस्टॉल? मैनेज जेनकिंस में जाएंगे, मैनेज प्लगइन में जाएंगे, अवेलेबल में जाके आप नाम लिख सकते हो, अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर सकते हो। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. यस, शुड वी प्रोसीड? Yes. Yes. Okay, now what we will do is we will talk about the ईमेल। अब देखो ये प्रैक्टिकल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास खुद का ईमेल सर्वर नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है? यस, कंपनी में आपका ईमेल सर्वर होता है। क्या होता है? Email server. ईमेल सर्वर मतलब ईमेल होस्ट। तो आप देख सकते हो ना, आप अगर काम करते हो, लेट्स से आप टेकेम में काम करते हो, तो आपको टेकेम के आईडी ईमेल से मेल आता है @techmahindra.com, राइट? Yes. यस, वो उसका ईमेल आईडी है, उससे आपको मेल आते हैं, या तो वो उसको बोलते हैं मेल होस्ट। क्या बोलते हैं? Mail host. यस, Mail host. मेल होस्ट। तो जेनकिंस में आप क्या कर सकते हो, मेल होस्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और आपका जॉब सक्सेसफुल हो गया तो ईमेल जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपको ईमेल जाएगा। तो ऐसे आप मॉनिटर भी कर सकते हो कि जेनकिंस के जॉब आपके सही से चल रहे कि नहीं चल रहे। इज इट क्लियर? या उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेल होस्ट और उसका पोर्ट नंबर डालना होता है। जस्ट मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। क्या करना है आपको, मैनेज जेनकिंस में जाना है, आपको दिख रहा है कॉन्फ़िगर सिस्टम, Yes. Yes. इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर सिस्टम। नीचे आओ, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ईमेल नोटिफिकेशन, या Yes, sir. ठीक है। SMTP. आपको यहाँ पे सर्वर का नाम देना है। एसएमटी का फुल फॉर्म, एसएमटी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आई थिंक। यस, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपको क्या करना है, वो सर्वर का होस्ट नेम देना पड़ता है, और डिफॉल्ट किस ईमेल से आपको देना है। तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टेक महिंद्रा, एक एग्जांपल है, ये नहीं है, mahindra@techmahindra.a, लेट्स से इसका ये होस्ट नेम है, और इसका यूजर नेम अब देखिए अननोन बताएगा क्योंकि मैंने गलत डाला है। और जो भी इसका shantanu@techm.com, ये ईमेल आईडी, जिस ईमेल से आपको नोटिफिकेशन भेजना है वो ईमेल आप इसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, वंस यू हैव एडेड दिस, ओके, वंस यू हैव एडेड दिस, ओके, कहाँ पे जाना है आपको, कॉन्फ़िगर सिस्टम के अंदर। वेयर यू हैव टू गो, कॉन्फ़िगर सिस्टम ईमेल नोटिफिकेशन। इसका आपको फोटो दे देता हूं, ठीक है। नाउ गो टू डैशबोर्ड, या कोई भी एक जॉब में जाओ, आपको क्या करना है, ईमेल भिजवाने हैं, राइट? आपको करना है कॉन्फ़िगर पे क्लिक, नीचे आओ, या आपको दिख रहा है ऐड पोस्ट बिल्ड एक्शन, Yes, sir. इसके ऊपर क्लिक करो, आपको दिखेगा ईमेल नोटिफिकेशन। कैन यू सी दिस? Yes. या तो आप देख सकते हो जो भी रेसिपिएंट है उसको डाल सकते हो। सेंड ईमेल फॉर अनस्टेबल बिल्ड, जो भी अनस्टेबल बिल्ड है तो आप उसको यहाँ पे भेज सकते हो। यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन वो भी है ईमेल का, वो एडवांस ऑप्शन है एडिटेबल ईमेल, दिख रहा है आपको? आप सब कुछ सब्जेक्ट, ईमेल के अंदर क्या रेसिपिएंट है, रिप्लाई टू लिस्ट, कंटेक्स्ट क्या होगा आपका, एचटीएमएल होगा क्या होगा, ठीक है, ये सब सब्जेक्ट वगैरह सब कस्टमाइज कर सकते हो। यस, इसका बिल्ड लॉग अटैच करना है क्या एक डॉक्यूमेंटेशन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप बहुत चीजें क्या कर सकते हो, इसमें कोड वगैरह भी लिख सकते हो। ये एडिटेबल ईमेल नोटिफिकेशन है। ये क्या है, एडिटेबल, ये थोड़ा सा एडवांस है ईमेल नोटिफिकेशन का। पर अगर आपको एक सिंपल ईमेल भेजना है तो आप एक नॉर्मल ईमेल भेज सकते हो यहाँ से, कि अगर जॉब फेल होता है, सक्सेस होता है तो क्या होगा। यस, हेलो, Notification आ जाएगा email आपको में. एक नोटिफिकेशन आएगा। तो ऐसे ईमेल कॉन्फ़िगर होता है आपके जेनकिंस के अंदर। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ठीक है। Yes. नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, उसके लिए मेल सर्वर रहता है, वो पेड मेल सर्वर रहते हैं, हम उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट व्हाट वी आर टू गोइंग टू लर्न इज कि हम पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं जॉब से। क्या पास कर सकते हैं? Parameters. पैरामीटर्स। एक जॉब से हम पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल पैरामीटर्स क्या होता है, लेट्स से मैं डॉट स्लैश टेस्ट डॉट एस स्क्रिप्ट चलाता हूं, तो हम इसके जो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, लेट्स से वेलोसिटी, डेवऑप्स, तो ये क्या होते हैं? पैरामीटर्स होते हैं जो आप इस कमांड के लिए देते हो, या फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो आप आप कमांड को पास कर रहे हो। यस। फिर इसके अंदर $1 $2 रहता है शेल स्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से, राइट? Yes. यस। Yes. हेलो। Yes. Yes. आपने एक जॉब बनाया, यू हैव क्रिएटेड वन जॉब को आप क्या क्या पैरामीटर्स पास कर सकते हो वो हम देखने वाले, कि जॉब को भी आप क्या कर सकते हो, पैरामीटर्स पास कर सकते हो, तो ये हम देखेंगे। ओके, ये कैसे कर सकते हैं? इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, क्या करना है आपको? इसे अलग व्यू में बनाता हूं। स्टाइल जॉब। ओके, आपको दिख रहा है दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज्ड। हेलो, Yes. ये ऑप्शन दिस प्रोजेक्ट इज पैरामीटराइज्ड को मैं स्क्रीनशॉट देता हूं आपको। ठीक है, ऐड पैरामीटर पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स दिखेंगे। कैन यू सी दिस? या Yes. बुलियन, चॉइस, क्रेडेंशियल, फाइल, मल्टी स्ट्रिंग, पासवर्ड, रन, स्ट्रिंग। कैन यू सी दिस? Yes. हेलो, ठीक है, आपको यहाँ पे मल्टीपल ये मिलेंगे। तो लेट्स से बुलियन पैरामीटर ट्राई करते हैं। बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। क्या होता है? True. Yes. Or false. ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स देखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो लेट्स से मैं स्टेटस बोल के एक पैरामीटर सेट करता हूँ, स्टेटस। तो सेट बाय डिफॉल्ट, इसको टिक करोगे तो स्टेटस इक्वल टू ट्रू होगा। क्या होगा? यस, By default true हो जाएगा. बाय डिफॉल्ट क्या होगा? सेट स्टेटस इक्वल टू True. ट्रू। इसको बंद कर दूंगा, स्टेटस इक्वल टू बाय डिफॉल्ट क्या है? False. फॉल्स। तो ऐसे आप एक स्टेटस एक बुलियन पैरामीटर होता है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। दूसरा पैरामीटर है चॉइस पैरामीटर। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लेता हूँ चॉइस पैरामीटर, मैं बोलता हूँ कौन से एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करना है, तो यहाँ पे मैं चॉइसेस लेता हूँ, QA, डेव, UAT, prod। तो आप यहाँ पे पैरामीटर देके आप सिलेक्ट कर सकते हो। आगे आप क्या कर सकते हो? स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, शेल स्क्रिप्टिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स बाहर से पास कर रहे हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्या करते हो, चॉइसेस पास कर रहे हो, ABC। आपको यहाँ पे चॉइस देना पड़ेगा, तो आपको एक ड्रॉप डाउन आएगा जहां से आप जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। एक और पैरामीटर लेते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पैरामीटर लेता हूँ। लेट्स से मैं स्ट्रिंग लेता हूँ एप्लीकेशन, उसकी वैल्यू लेता हूँ वेलोसिटी। ठीक है, तो एक मैंने स्ट्रिंग पैरामीटर दे दिया। ऐड पैरामीटर, लेट्स से पासवर्ड पैरामीटर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ पासवर्ड पैरामीटर, नेम रहेगा मेरा टोकन, और लेट्स से मेरी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, जो मेरा यहाँ पे टोकन है वो मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू लेता हूँ। ओके, तो ऐसे करके मैं मल्टीपल इनपुट्स प्रोवाइड कर सकता हूं मेरे जॉब में। देखो अभी तो मैंने जस्ट डिफाइन किया है, आई हैव जस्ट डिफाइंड दिस, अप्लाई और सेव करता हूं। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ये पासवर्ड डिफाइन किए, ये पैरामीटर्स डिफाइन किए, मुझे ऑप्शन आ रहा है बिल्ड विद पैरामीटर्स। कैन यू सी दिस? Yes. या इसके ऊपर क्लिक करता हूं, आप देख सकते हो। अब वापस मैं अनचेक कर सकता हूं, ये मेरा चॉइस पैरामीटर है, कौन सा मुझे एनवायरनमेंट देना है, ये मेरा स्ट्रिंग पैरामीटर है, ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, अब मैं इसको यहां से भेज सकता हूं। अब ये पैरामीटर्स को आपको जेनकिंस के अंदर यूज कैसे करना है वो देखते हैं। हमने क्या किया है, हमने डिफाइन किए पैरामीटर्स। क्या किए हैं? Different. या Parameter set किए. हमने जस्ट सेट किया पैरामीटर, इसको यूज कैसे करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ ऐड बिल्ड स्टेप एग्जीक्यूट शेल। ओके, यहाँ पे आपको यूज कैसे करना है। तो अगर आपका ये लिनक्स है, इफ दिस इज योर लिनक्स, तो आपको डॉलर देके पैरामीटर कॉल करना है। क्या देके कॉल करना है आपको? जैसे इको में करता हूँ डॉलर स्टेटस, जैसे इको में करता हूँ डॉलर एनवायरमेंट।
इको में करता हूं डॉलर ऐसा एप्लीकेशन, इको में करता हूं डॉलर टोकन। तो जस्ट प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। और अगर विंडोज है तो आपको परसेंटेज परसेंटेज के बीच में लिखना है, परसेंटेज परसेंटेज टोकन। इज इट क्लियर? क्या? Yes, sir. इफ देयर इज विंडोज, तो विंडोज का क्या आई थिंक क्या प्रिंट रहता है, क्या रहता है मुझे याद नहीं, बैच में रन विंडोज के केस में पर परसेंटेज परसेंटेज के अंदर रहते हैं। हाउ टू प्रिंट इन विंडोज पता है आपको? हाउ टू प्रिंट ए वैल्यू इन सीएमडी, बैच कमांड पता है क्या है? इको रहता है क्या उसके अंदर? देखते हैं सीएमडी इको, ये एक मिनट, इको हेलो Yes. इको डॉलर परसेंटेज, इसके अंदर भी पाथ वेरिएबल होता है। हाँ देखो, परसेंटेज परसेंटेज के अंदर लिखना है आपको। कैन यू सी दिस? या Yes, sir. ये देखो मेरा पाथ वेरिएबल है, कहाँ पे सेट होता है विंडोज के केस में? दिस पीसी शो मोर ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर है नया विंडोज, इसमें कैसे होता है? विंडोज 11 में कहां से चेक करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, पता है क्या आपको? एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, यस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, ये पाथ डिफाइंड है, यस या? तो परसेंटेज परसेंटेज से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल कॉल कर सकते हो। तो अगर विंडोज है तो जेनकिंस में भी आपको क्या लिखना है, परसेंटेज परसेंटेज, क्या लिखना है? क्या? जेनकिंस में भी आपको परसेंटेज पर, अब देखो ये मैंने लिख दिया, अप्लाई सेव करता हूं, ओके। बिल्ड विद पैरामीटर्स यही रखता हूं मैं, बिल्ड करता हूं। अब ये देखो जॉब आया, आउटपुट क्या आया, कैन यू सी दिस? ट्रू, क्यूए, वेलोसिटी और मेरा टोकन प्रिंट हुआ है, कैन यू सी दिस? Yes. क्या पैरामीटर्स कौन से मैंने प्रोवाइड किए? ये सारे पैरामीटर्स मैंने प्रोवाइड किए। लेट्स से पैरामीटर्स चेंज करता हूं मैं, बिल्ड विद पैरामीटर्स, स्टेटस को हटाता हूं, एनवायरनमेंट यूआईटी करता हूं, वेलोसिटी के अंदर में कुछ अलग लिखता हूं, टोकन वही रखता हूं, बिल्ड। देखो सेकंड जॉब के लिए मेरे पैरामीटर्स चेंज हो गए, फॉल्स, यूआईटी, टेस्ट और मेरा टोकन। कैन यू सी दिस? इसके पैरामीटर्स अलग है क्या? तो देखिए ट्रू फॉल्स प्रिंट करता है, ये यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रिंट करता है, यहाँ पे वो स्ट्रिंग प्रिंट करता है। तो ये है आपके पैरामीटर्स इन जेनकिंस। दिस इज हाउ यू पास पैरामीटर्स इन योर जेनकिंस। इज इट क्लियर? क्या? Yes. ठीक है, ये सब हम सब ये इधर से नहीं कर रहे हैं, हम वैसे भी पाइपलाइन पढ़ने वाले, तो पाइपलाइन का सिंटैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। इज इट क्लियर? तो पाइपलाइन सिंटैक्स जब पढ़ेंगे तब आपको समझेगा, ओके Okay. ठीक है। Yes. नाउ नेक्स्ट एक इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर कल टुमारो इज इट फाइन इफ वी टेक क्लास एट 8 Yes. to 10 और 8 to 9:30? Yes, sir. Morning, sir. इवनिंग रात में। Okay. Yes, sir. क्या कल डिक्लेरेटिव पाइपलाइन खत्म करके जेनकिंस खत्म, जेनकिंस नहीं खत्म होगा, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन पार्ट खत्म करेंगे। फिर परसों या फिर मंडे को क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद जेनकिंस फाइल और मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, ओके। कल हम पाइपलाइन चालू करेंगे। अभी हमने क्या यूज किया है, हमने फ्री स्टाइल जॉब यूज किया है। फ्री स्टाइल जॉब अभी कोई यूज नहीं करता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Okay. Yes. क्या फ्री स्टाइल जॉब इज ओल्ड, पर इसका आपको इंट्रो चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये यूज भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइपलाइन होता है, पर अगर आपका जेनकिंस है तो लेट्स से 20% जॉब फ्री स्टाइल रहेंगे, 80% पाइपलाइन रहेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्या Yes, sir. ये आजकल का ट्रेंड है। अगर थोड़ा पुराना प्रोजेक्ट है तो 50-50 होगा, ओके, या फिर 30-70 हो सकता है। ये बहुत एक्सट्रीम बोल दिया मैंने, 30-70, ओके। यस, तो बेसिक जॉब क्या होता है वो फ्री स्टाइल से आपको समझ गया है। अभी इसमें हम स्क्रिप्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? यस, स्क्रिप्टिंग। तो उसके लिए जो आपके पास ऑप्शन होता है
वो होता है पाइपलाइन। क्या होता है? पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होती है? कैन यू डू यू नो व्हाट इज पाइपलाइन? ये नल है, ये ऐसे ऐसे फ्लो होता है, राइट? इधर अगर पानी छोड़ा तो ये पाइपलाइन जहां जा रही है वहां पे वो फ्लो होगा, करेक्ट? यस। Yes, sir. तो जेनकिंस में भी इसको बोलते हैं, चीजें हैं, इस जो नंबर ऑफ टास्क आप परफॉर्म करते हो, इट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट्स। आप क्या यूज करते हो? स्क्रिप्ट। जो लैंग्वेज है उसका नाम है ग्रूवी सैंडबॉक्स। ओके, विच लैंग्वेज आर वी यूजिंग? ग्रूवी सैंडबॉक्स। क्या है ये जो भी हम जैसे भी लिखने वाले, वो जो कोडिंग लैंग्वेज है उसको बोलते हैं, या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसको बोलते हैं ग्रूवी सैंडबॉक्स। ये दो टाइप में होती है, ये जो जो स्क्रिप्टिंग है ये दो टाइप में होती है, या फिर ये जो पाइपलाइन है ये दो टाइप में लिखी जाती है। एक होता है स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। क्या होता है? स्क्रिप्टेड पाइपलाइन। इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग है, ठीक है, इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग है। इसमें ज्यादातर डेवलपर्स यूज करते हैं फॉर कोडिंग, ठीक है, पूरा पाउंडेड एक्सएमएल का कोडिंग वगैरह इससे हम कर सकते हैं। दूसरा है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट? यस, डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। तो ये जो पाइपलाइन है ये एडवांस्ड है। व्हाट इज दिस? दिस इज लिटिल एडवांस, तो हम ये पढ़ेंगे। इसका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स पढ़ेंगे। सिंटैक्स एक बार आपको आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो। और ये इतना इजी है, मतलब इजी तो है, थोड़ा सिंटैक्स आना चाहिए, इजी है, पर इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब एक जॉब से मल्टीपल सर्वर पे आप काम कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अभी क्या किया, एक जॉब सिर्फ एक मशीन पे चल रहा है बेचारा मेरा, राइट? यस। पर इससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आई मल्टीपल वर्कस्पेस बना सकता हूँ, मल्टीपल एजेंट्स पे काम कर सकता हूँ, मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर काम कर सकता हूँ, मल्टीपल स्टेप्स कर सकता हूँ, मल्टीपल सीक्वेंशियल चला सकता हूँ, चीजें मल्टीपल टास्क पैरेलल में एक ही जॉब में। समझ रहे हो क्या? यस, हेलो, ठीक है। तो ये होता है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है जेनकिंस का, पर अभी ये इंटरव्यू में आपको पूछेंगे, अभी ये आपको पता होना चाहिए। 3 साल के एक्सपीरियंस पे ये तो पता ही होना चाहिए। तो ये हम कल चालू करेंगे 8 बजे। क्लियर? ठीक है। यस, ठीक है। तो आज के लिए रुकते हैं। टुमारो एट 8 o'clock we'll start with our Jenkins declarative pipeline. Okay? Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो एट 8 PM. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Bye guys. Good night, sir.